सेना ने लगातार दूसरे दिन लंबी दूरी की हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइलों ने यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता मेजर जनरल इगोर कोनाशेनकोव ने कहा कि सेना ने किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल से काला सागर तट पर यूक्रेन की ईंधन डिपो पर हमला किया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने सार्वजनिक रूप से भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का लोहा माना है। खान ने कहा है कि अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद भारत रूस से तेल आयात कर रहा है। पीएम मोदी सरकार के धुर विरोधी इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में रैली में भारत की विदेश नीति की जमकर सराहना की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा है कि वो रूस के साथ बातचीत और समझौते के लिए तैयार हैं। साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर रूस के साथ बातचीत विफल होती है तो तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार जेलेंस्की ने कहा कि मैं पुतिन के साथ बातचीत के लिए तैयार हूं। अमेरिका के सैन्य कमांडर ने कहा कि चीन ने विवादित दक्षिण चीन सागर में बनाए गए कई द्वीपों में से कम 3 द्वीपों का पूर्ण सैन्यीकरण कर दिया है और वहां पर जहाज और विमान रोधी मिसाइल प्रणाली, लेजर और जैमिंग उपकरण, लड़ाकू विमानों की तैनाती है। पिछले महीने यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से हजारों ऐसे युवा देश छोड़ने लगे हैं जो दूर रहकर भी अपना काम जारी रख सकते हैं। येरेवन में मॉस्को की वेब डिजाइनर पोलिना ने कहा कि फेसबुक पर कुछ हानि रहित शब्दों के लिए वो लोगों को जेल में डाल रहे हैं। तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच समझौते की भूमिका बन रही है और जल्द ही दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम होने की उम्मीद है। हालांकि उन्होंने कहा कि ऐसा तभी होगा जब दोनों देश अभी तक की प्रगति से पीछे न हटें। श्रीलंका में पेट्रोल पंपों के बाहर लंबी कतारों में अपनी बारी का इंतजार करते हुए 70 साल के 2 बुजुर्गों की मौत हो गई। श्रीलंका इन दिनों ईंधन की भारी किल्लत से जूझ रहा है और उसके सामने विदेशी मुद्रा भंडार का ऐतिहासिक संकट भी खड़ा हो गया है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की सियासी परीक्षा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। स्पीकर असद कैसर ने विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान के लिए 25 मार्च को नेशनल असेंबली का विशेष सत्र बुलाया है। विपक्ष इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहता। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के चलते इमरान खान की कुर्सी पर बड़ा संकट मंडरा रहा है। आलम यह है कि सेना ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। सेना प्रमुख जनरल बाजवा के नेतृत्व वाली पाकिस्तानी सेना के शीर्ष अधिकारियों ने ओआईसी की बैठक के बाद पीएम इमरान से इस्तीफा देने के लिए कह दिया है। इमरान खान सरकार अविश्वास प्रस्ताव के पहले ही मुश्किलों में फंसती नजर आ रही है। इमरान की पार्टी के 2 दर्जन असंतुष्ट सांसद सरकार के खिलाफ मतदान कर सकते हैं। असंतुष्ट सांसदों को सरकार की धमकी के बाद कई सांसद प्रस्ताव पर मतदान से पहले इस्लामाबाद के सिंध हाउस में डेरा डाले हुए हैं। यूक्रेन में मारे गए भारतीय छात्र नवीन का पार्थिव शरीर बेंगलुरु पहुंचा, जहां कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने हवाई अड्डे पहुंचकर पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम बोम्मई ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे बच्चे की यूक्रेन में जान चली गई। बंगाल की खाड़ी में पिछले कुछ दिन से बना निम्न दबाव का क्षेत्र प्रबल होने की संभावना है और चक्रवाती तूफान आसानी से आने की पूरी संभावना है। जानमाल की हानि को देखते हुए सेना तक को अलर्ट पर रखा गया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से मछुआरों को समुद्र में जाने से मना कर दिया गया है। 133 यात्रियों से भरा जेट बोइंग 737 प्लेन चीन में क्रैश हो गया है। इस हादसे में कितने लोग मारे गए इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक चाइना ईस्टर्न पैसेंजर जेट साउथ वेस्ट चाइना में वुझोउ सिटी में क्रैश हुआ है। रेस्क्यू टीम को मौके पर रवाना किया गया।
तालिबान हुकूमत ने अफगानिस्तान के पुराने ध्वज की मान्यता खत्म कर अपने काले सफेद झंडे को नेशनल फ्लैग की मान्यता दे दी है। इससे पहले 2013 में अफगान झंडे में बदलाव किया गया था। बीते 102 साल में अफगानिस्तान का राष्ट्रीय ध्वज 18 बार बदल चुका है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिल्ली में अपने आवास से प्रसादम रथ को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए ये मुफ्त भोजन योजना 7 अस्पतालों में शुरू की गई है। जल्दी राष्ट्रीय राजधानी में इसका और विस्तार किया जाएगा। बिहार में होली के दिन पी गई जहरीली शराब से अब तक 32 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं। जहरीली शराब के चलते सिर्फ भागलपुर में 17 लोगों ने जान गंवाई है। बांका में 12 ने दम तोड़ा और मधेपुरा में 3 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली से दोहा जा रही कतर एयरवेज की फ्लाइट को अचानक से कराची डाइवर्ट करना पड़ा। इस फ्लाइट में 100 यात्री सवार थे। अचानक फ्लाइट इमरजेंसी घोषित होने से यात्रियों के बीच डर का माहौल बन गया। कतर एयरवेज ने बताया कि कार्गो में धुआं उठने के बाद ये फैसला लिया गया है। घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं। केंद्र सरकार की 3 कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पैनल ने एक बड़ा दावा किया है। पैनल की रिपोर्ट में कहा गया है कि 86% किसान संगठन सरकार के कृषि कानून से खुश थे। ये किसान संगठन करीब 3 करोड़ किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा सांसद बनने के लिए सोमवार को विधानसभा में एक नामांकन पत्र भरा गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति सिकंदर कुमार ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की मौजूदगी में विधानसभा सचिव के समक्ष नामांकन पत्र प्रस्तुत किया। शपथ ग्रहण के 2 दिन बाद पंजाब सरकार के मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। सबसे अहम गृह और कर एवं आबकारी मंत्रालय सीएम भगवंत मान के पास रहेगा। हरपाल चीमा को पंजाब का नया वित्त मंत्री बनाया गया है। सबसे चुनौती वाला शिक्षा विभाग गुरमीत सिंह मीत हेयर को दिया गया है। हरजोत बैस को कानून और टूरिज्म मंत्री बनाया गया है। भारत के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। राष्ट्रपति कोविंद ने सीडीएस की दोनों बेटियों कृतिका और तारिणी को पद्म विभूषण दिया, तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद को भी सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यूपीएसटीएफ ने वाराणसी के लोहता में सोमवार को 2 लाख रुपए के इनामी बदमाश मनीष सिंह सोनू को मुठभेड़ में मार गिराया। मनीष के पास से 9 mm की कार्बाइन, 38 बोल की पिस्टल और 20 कारतूस बरामद हुए। इस पर साल 2007 से लेकर अब तक वाराणसी सहित पूर्वांचल के अलग अलग जिलों में हत्या, लूट और रंगदारी के 32 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। काला हिरण शिकार मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने एक्टर सलमान खान को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने सलमान की तबादला याचिका को मंजूर कर दिया है। ये अभिनेता से जुड़ी याचिकाओं पर अब हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। एन बीरेन सिंह ने इम्फाल में दोबारा मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। कई दिनों तक चली चर्चा के बाद पार्टी हाईकमान ने बीरेन सिंह पर भरोसा जताया। इसके बाद मणिपुर के राज्यपाल एल गणेशन ने विधायक दल के नेता और कार्यवाहक मुख्यमंत्री एन बीरेन को अगली सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने अनुच्छेद 370 रद्द किया, उसी तरह पीओके को मुक्त करवाया जाएगा और इस देश का अभिन्न अंग बनाया जाएगा। जितेंद्र सिंह कठुआ में जम्मू कश्मीर के संस्थापक महाराज गुलाब सिंह की 20 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे। आगरा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजय शिवहरे ने नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर विजय शिवहरे के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं का तांता लगा रहा। ढोल नगाड़ों के साथ बीजेपी प्रत्याशी ने एमएलसी के लिए नामांकन दाखिल किया है।
बुरहानपुर जिले में सहकारिता कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि समान कार्य समान वेतन लागू किया जाए, जिससे कर्मचारियों को अपने परिवार के भरण पोषण में कोई कठिनाई न आए। वहीं मांग पूरी न होने पर काम बंद हड़ताल की भी चेतावनी दी है। खरगोन जिले में महिला बाल विकास में परियोजना अधिकारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सोमवार से कलम बंद हड़ताल का रुख किया है। दोपहर में कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। संयुक्त मोर्चा आईसीडीएस परियोजना अधिकारी संघ ने ज्ञापन में कई लंबित मांगों का जिक्र किया। लखीमपुर खीरी जिले में समाजवादी पार्टी के एमएलसी प्रत्याशी अनुराग पटेल नामांकन पर्चा दाखिल कराने के लिए कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे, जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भारी संख्या में मौजूद रहे। एमएलसी प्रत्याशी अनुराग पटेल ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। उत्तर प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार परविंदर सिंह एडवोकेट के नेतृत्व में 5 सदस्यीय सिख प्रतिनिधि मंडल ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स की टीम से मुलाकात कर उन्हें सम्मानित किया और अंग वस्त्र और पुष्पगुच्छ भेंट किया। श्री सिंह ने कश्मीरी पंडितों की पीड़ा को समाज के समक्ष लाने और सनातन समाज को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए पूरी फिल्म टीम का धन्यवाद दिया है। मंडला जिले के वन परिक्षेत्र गढ़ी में विश्व वानिकी दिवस 2022 कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें वन परिक्षेत्र अधिकारी सहित परिक्षेत्र के सभी इको विकास समिति अध्यक्ष और सचिव शामिल हुए। मध्य प्रदेश शासन की मान्यता के अनुसार उन्हें नवीन संकल्प 2022 से अवगत कराया गया। कार्बेट फाउंडेशन की तरफ से प्रिया वारिकर ने मानव वन्य प्राणी द्वंद्व पर चर्चा की है। नारायणपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत महिमा गाड़ी में गर्मी का सीजन शुरू होते ही आदिवासी क्षेत्र के ग्रामीण महुआ बिनने में व्यस्त हो गए हैं। आदिवासी क्षेत्रों में आज भी नारायणपुर ब्लॉक का महुआ आजीविका के लिए साधन बना हुआ है। महुआ बेचकर एक सीजन में ग्रामीण 10 से 20 हजार तक कमा लेते हैं। नारायणपुर के कोहक मेटा के संचालित आश्रमों और स्कूलों का कलेक्टर ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आश्रम में संचालित गतिविधियों की बारीकी से जांच की। कलेक्टर ने बच्चों को मिलने वाली नाश्ता, भोजन, विद्युत व्यवस्था, पानी, शौचालय, बिस्तर इत्यादि की जानकारी ली है। आगामी 2 अप्रैल को नसरुल्लागंज में नगर का गौरव दिवस मनाया जाएगा। कार्यक्रम में प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान सहित अनेक जनप्रतिनिधि शामिल होंगे, जिसे लेकर सांसद श्री भार्गव ने सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए और गौरव दिवस की रूपरेखा के संबंध में जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से वर्चुअल संवाद किया। राघवगढ़ किले पर होली का हल्ला होली कार्यक्रम तीज के दिन मनाया गया। करीब 200 साल से यहाँ होली तीज के दिन मनाई जाती है। कार्यक्रम में राघवगढ़ विधायक, पूर्व कैबिनेट मंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के छोटे भाई उपस्थित रहे। टीकमगढ़ जिले के पलेरा नगर में मूर्ति को लेकर शुरू हुए विवाद में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति विकास परिषद नई दिल्ली द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है। इसमें बताया गया कि जो कृत्य हुआ है वो गलत है और उसमें दोषियों पर जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। टीकमगढ़ कलेक्टर द्वारा मामले में परिषद को आश्वासन दिया गया है। जावरा के कालूखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव बछोड़िया में दिन दहाड़े घर में चोरों ने चोरी को अंजाम दिया। दिन में लगभग 2 बजे चोरों ने मौका पाकर लाखों की चोरी की। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया, जिस पर पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी है। देवास जिले की बागली जनपद में आदिवासी बाहुल्य ग्राम पंचायत पोलाखाल में कई लोगों ने अधूरे पड़े पीएम आवास के मकान को ही अपना आशियाना बना लिया है। कई कच्चे मकान में नरकी जीवन जीने को मजबूर हैं। ग्रामीणों के अनुसार सरपंच सचिव ने ठेकेदार की मिलीभगत से हितग्राहियों के बैंक खाते से राशि निकालकर लोगों के मकान बनाए हैं, लेकिन राशि पूरी निकलने के बाद भी मकान अधूरे हैं। बटियागढ़ के अंजनी की चपरिया गांव में होली के दिन हुए खूनी संघर्ष में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल होली के दिन पुराने विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया था। इसमें एक पक्ष ने दूसरे पर फायरिंग की थी। इस दौरान दोनों पक्षों में से 11 लोग घायल हो गए थे। इसके बाद सूचना के आधार पर पुलिस ने बकायन गाँव के पास से फायरिंग करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
भिंड जिले के रोन कस्बे में रंजीतानंद जूनागढ़ अखाड़ा भिंडी बाबा आश्रम स्थित है, जहां भक्तों का तांता लगा रहता है। यहां पर श्रद्धालु भिंड से ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों से पहुंचते हैं। आश्रम को लेकर मान्यता है कि जिन लोगों की संतान नहीं होती, यहाँ की औषधि खाकर उनकी मान्यता पूरी होती है। राजधानी भोपाल में आयकर विभाग की टीम ने महाकौशल शुगर मिल के संचालक सैयद नवाब के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की। आयकर विभाग के अधिकारियों ने कोई फिजा स्थित महाकौशल शुगर मिल और संचालक के घर पर एक साथ दबिश दी। इसके अलावा शहर में आकृति इको सिटी के पास भी इन्हीं के ठिकानों पर छापा मारा गया। राजधानी भोपाल में प्रदेश के महिला एवं बाल विकास के परियोजना अधिकारियों और पर्यवेक्षकों ने कामबंद हड़ताल शुरू कर दी है। 9 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे अधिकारियों का कहना है कि वो 25 सालों से वेतन विसंगति को लेकर विभाग से मांग करते आए हैं, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। इंदौर के हीरा नगर थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों की माने तो महिला पिछले कई दिनों से कैंसर की बीमारी से जूझ रही थी। इसके कारण वो डिप्रेशन में थी। संभवतः इसी के चलते उसने ये कदम उठाया है। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को कब्जे में ले लिया है, साथ ही मामले की जाँच शुरू कर दी है। इंदौर के जूनी थाने में महिला ने सिडनी के रहने वाले युवक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। महिला ने कहा कि मैट्रिमोनियल साइट पर युवक ने महिला से दोस्ती की और उसके बाद इंदौर आकर महिला से दुष्कर्म करता रहा। लगातार शादी का झांसा देता रहा, उसके बाद शादी से इनकार कर दिया। पुलिस ने महिला की शिकायत पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। इंदौर जिले के बड़गोदा थाना क्षेत्र में जहां आर्मी क्षेत्र के कुएं में महिला का शव मिलने से इलाके में दहशत फैल गई, क्योंकि महिला का शव मिलने के दौरान उसके हाथ और पैर बंधे थे। दरअसल खुड़ैल थाना क्षेत्र में रहने वाली टीना नाम की महिला रविवार से लापता थी। शिकायत महिला के भाई ने खुड़ैल थाने पर की थी। इंदौर पुलिस ने 2 दिन पहले हुई चाकूबाजी की घटना का खुलासा कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके साथ ही पुलिस ने घटना में उपयोग किए गए चाकू को बरामद किया है। दरअसल 2 दिन पहले पलासिया थाना क्षेत्र के बिनोबा नगर के रहने वाले रवि अरोरा नाम के युवक ने पड़ोसी आदित्य कौशल से विवाद हुआ था। पिछले दिनों रिलीज हुई फिल्म द कश्मीर फाइल्स के चलते राजनीति काफी गर्म नजर आ रही है। फिल्म को देखने और उसके विरोध का दौर जारी है। बीजेपी नेता तमाम क्षेत्रों में अपने अपने अंदाज में फिल्म देखने पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में इंदौर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के नर समाज वृद्धाश्रम के बुजुर्ग सहित अनाथ आश्रम के बच्चों के साथ फिल्म देखने पहुंचे। इंदौर की गांधीनगर पुलिस ने 2 दिन पहले सुपर कॉरिडोर पर हुई लूट का पर्दाफाश करते हुए प्रेमी युगल सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों से लूटा हुआ कैमरा भी बरामद कर लिया है। आरोपियों ने कैमरा OLX पर 40,000 रुपए में बेचने के लिए डाला था। उसके पहले ही पुलिस ने आरोपियों को ट्रेस कर गिरफ्तार किया। खरगोन जिले के बड़वा से ये खबर, जहां महेश्वर रोड स्थित टोल टैक्स में वाहन निकालने को लेकर हुए विवाद के दौरान टोल कर्मचारी और चालकों के बीच जमकर मारपीट हुई। रविवार की घटना टोल प्लाजा में लगे CCTV में कैद हो गई। फिलहाल टोल कर्मचारियों ने थाने में पहुंचकर वाहन चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जाँच शुरू कर दी है। मुरैना की यातायात पुलिस ने हाईवे पर अवैध शराब से भरी कार को पकड़ा। पुलिस ने एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया। कार से 14 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की है। इसकी कीमत करीब 4 लाख रुपए आंकी गई है। जानकारी के मुताबिक यातायात थाना प्रभारी अखिल नागर ने हाईवे पर पिपरसा के पास वाहन चेकिंग के दौरान कार से शराब जब्त की।